नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं TFI यानी थिंक फॉर इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल पांडे। कवि हरिओम पवार की एक बहुत अच्छी कविता, उसकी 2 लाइनें। स्वर्ण जयंती का जो ये मंदिर खड़ा हुआ होगा, शेखर उसकी बुनियादों के नीचे गड़ा हुआ होगा। ये शेखर मतलब चंद्रशेखर आज़ाद, महान बलिदानी चंद्रशेखर आज़ाद। वर्तमान समय वाले जो चल रहे हैं उनको मत सोचिएगा। चंद्रशेखर आज़ाद भारतीय क्रांति के सर्वोच्च पुरोधा कहे जाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद 27 फरवरी को 1931 में वीर गति पाए थे। उस जगह जो पहले अल्फ्रेड पार्क कहा जाता था और आज की डेट में उसको चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू के घर से महज आधे किलोमीटर दूर, जिस बलिदानी, जिस महायोद्धा, जिस सूरमा का एक चित्र भी अंग्रेजों के पास नहीं था, उनको जवाहरलाल नेहरू के घर के बगल ही वीर गति मिल गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद जी की पुण्यतिथि पर कई हैंडलों पर, कई कार्यक्रमों में आप उनके लिए तमाम बड़ी बड़ी बातें देख और सुन रहे होंगे, लेकिन हमने इस मामले को जमीन पर जाकर आंका और परखा कि आज के समय में चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए सतही स्तर पर कितना प्रेम, कितना सम्मान है। हम प्रयागराज गए, उस स्थान पे जहां पर चंद्रशेखर आज़ाद जी का दाह संस्कार हुआ था, यानी वीर गति के बाद कालीन अल्फ्रेड पार्क में जब उन्हें वीर गति मिली थी तो चंद्रशेखर आज़ाद जी का दाह संस्कार रसूलाबाद घाट, जो अब चंद्रशेखर आज़ाद घाट नाम से जाना जाता है, योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से, योगी आदित्यनाथ के आदेशों से, वहां पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। अल्फ्रेड पार्क यानी चंद्रशेखर आज़ाद पार्क से रसूलाबाद घाट की दूरी लगभग 6 से 7 किलोमीटर है। तेलियरगंज इलाका पड़ता है जो प्रयागराज से लखनऊ को कनेक्ट करने वाली रोड पर मौजूद है। हम वहाँ पर गए, हमने जो देखा वो हमारे लिए किसी दुस्वप्न से बढ़कर था। हमें लगा जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जी का दाह संस्कार हुआ होगा वो स्थान चमचमाता होगा, वो स्थान ऐसा होगा जहाँ जा कर के लगेगा कि हाँ, इस जगह किसी महायोद्धा को मुखाग्नि दी गई थी। लेकिन जो कुछ भी देखा वो बहुत ही पीड़ादायक था। उस स्थान पर कोई भी नहीं जाता। वो स्थान न सिर्फ राजनेताओं बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी भुला दिया गया है। जिस स्थान को संरक्षित करना था, आपने इस समय छावा फिल्म देखने के बाद औरंगजेब जैसे दरिंदों के स्मारकों के बारे में खूब चर्चा की होगी, लेकिन देश पर मर मिटे चंद्रशेखर आज़ाद के स्मारक के तौर पे अगर उनके दाह संस्कार या दाह स्थली को देखा जाए तो आपको रोना आएगा। जो स्थिति, जो परिस्थिति थी, आइए हम आपको एक एक करके वो चीज़ें वहाँ दिखाते हैं। मैं किसी विदेश की यात्रा पे नहीं हूँ, कहीं किसी पार्क या टूरिस्ट स्थल पर नहीं हूँ। मैं इस समय एक ऐसे पवित्र स्थान पर खड़ा हूँ जिसकी पवित्रता कम से कम मुझ जैसे एक सामान्य आदमी से पत्रकार द्वारा बता पाना संभव नहीं है। इस समय हम एक शमशान घाट में खड़े हैं। ये शमशान घाट है रसूलाबाद शमशान घाट, और प्रयागराज के उत्तरी क्षेत्र के लोग इस जगह पर जलाए जाते हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे, कुछ लोग वहाँ पे भीड़ दिख रही है और ये लोग यहाँ पर जलाए जा रहे हैं। यहाँ इनका अंतिम संस्कार हो रहा है, लेकिन खास बात इस अंतिम संस्कार में नहीं है। खास बात कुछ और है। यही जगह जहाँ हम खड़े हैं, इसी जगह पर भारत ही नहीं, दुनिया के सर्वोच्च सबसे बड़े क्रांतिवीर चंद्रशेखर आज़ाद जी का अंतिम संस्कार हुआ। यदि आप प्रयागराज आते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, जिसे पहले मोदी सरकार से पहले अल्फ्रेड पार्क कहा जाता था, उसको घूम के चले जाते हैं और आपको ये लगता है कि आज़ाद जी का बड़ा सम्मान हो रहा है, तो कहीं न कहीं आप गलतफहमी में हैं। वहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर तेलियरगंज इलाके में, तेलियरगंज इलाके से 1 किलोमीटर लगभग अंदर रसूलाबाद, शंकर घाट या शंकर ढाल, रसूलाबाद क्षेत्र आइए, शमशान घाट आइए, आपको रोना आएगा। व्यक्तिगत पत्रकार के अलावा एक व्यक्तिगत देशभक्त, देश हित सोचने वाले व्यक्ति के नाते मुझे भी रोना आ रहा है। ये एक स्मारक दिखाते हैं। ये जगह वीर बलिदानी चंद्रशेखर आज़ाद जी का अंत्येष्टि स्थल है। इसी जगह पे चंद्रशेखर आज़ाद जी को लिटाया गया था और इसी जगह पर
उनका दाह संस्कार हुआ था। जब तक वो युद्ध लड़े अंग्रेजों से कई घंटे, पूरे प्रयागराज में खबर थी कि आज़ाद घिर चुके हैं। 10 लोग भी समर्थन के लिए, एक व्यक्ति भी नहीं आया। यदि आया होता तो आज वो भी, उसका भी नाम 1 किलोमीटर लगभग लंबा सफर तय करके, जब तक सूरज चांद रहेगा, नारेबाजी में आपको पता है देश के लोग बड़े तेज होते हैं, और उनको घेर के मारने वाले का भी इंस्पेक्टर का नाम विश्वेश्वर सिंह था। यहाँ पे लाए गए और यहाँ पे इनका अंतिम संस्कार हुआ। यहाँ पे विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार हुआ। और आज, और हाँ, अंतिम संस्कार के बाद लोग उनकी राख को भी चुटकियों में उठा ले गए। राख भी नहीं मिली, इतना प्रेम जरूर था, लेकिन उस प्रेम के पीछे अंग्रेजों का डर था। आज भी आपको पता है, आप भी कई योद्धाओं से जो धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे प्रेम है, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि उनका साथ दे दें। ठीक वही हाल तब था कि चंद्रशेखर आज़ाद से प्रेम तो था, लेकिन डर अंग्रेजों का था, डरते थे लोग। यहाँ पे जब अंतिम संस्कार उनका हो गया, जब तक वो लड़े एक व्यक्ति नहीं आया, लेकिन जब उनका अंतिम संस्कार हो गया तो इसी जगह पे वो ला करके दाह संस्कार हुआ। लाखों लोग जमा हुए, नारे लगे, और उसके बाद अपने अपने घर उनकी राख लेके चले गए। वो राख भी नहीं बची कि किसी संग्रहालय या स्मारक में रखी गई हो या किसी ने उसको सहेज के रखा हो, वरना आज इस देश के लिए उससे पवित्र चीज़ शायद कोई न होती। फिलहाल ये जगह, हम आपको इसके आसपास की ये जगह सरकार ने नहीं बनाई, किसी आज़ाद प्रेमी ने अपने तरफ से खुद खर्चा करके इसको बनवाया। सरकार सो कॉल्ड देशभक्त, सावरकर के ऊपर आवाज़ उठाने वाली, सावरकर के खिलाफ नारे लगाने वाली, यहाँ पर एक ईंट भी नहीं रखी। किसी व्यक्तिगत आदमी ने इस जगह को अपनी तरफ से बनवाया। इस जगह के बाद इस मूर्ति को भी स्थापित किया। लेकिन अगर हम इस मूर्ति को अभी दिखाते हैं नज़दीक से, आप देखें यहाँ इसकी दशा देखें, कालिख लगेगी आपके हाथों में, कालिख लगाई गई है। कालिख हमारे वीर योद्धा के चेहरे तक कालिख है। ये है, आपको वीर का सम्मान इस रूप में मिलेगा। यही वो पावन जगह थी जहाँ पर आपने तमाम मज़ारें देखी होगी, हजरत पता नहीं कौन कौन, उन मज़ारों पे रोशन, रंग रोशन, लाइट वाइट देखी होगी। लेकिन इस जगह के लिए सरकार को गाली देने से पहले आप भी सोचिएगा आपने क्या किया। हम आपको दिखाएंगे, यहाँ कुत्ता भी घूम रहा है। इसके भी अलावा जितने लोग यहाँ घूम रहे हैं, उनके पैरों की तरफ अगर आप देखें तो उस अंत्येष्टि स्थल पे जूता पहन के घूम रहे हैं। ये है हमारा वीरों के लिए, हमें दिखाना चाहेंगे इस पिक्चर। कोई रोक टोक नहीं है यहाँ। इस स्थान को आपको बताना था, इस पर हम एक स्टोरी भी ऑफ इंडिया न्यूज़ पे करेंगे। फिलहाल अब यहाँ हम एक प्रणाम करके यहाँ विदा लेते हैं। और कभी प्रयागराज आए, संगम से ज़्यादा पुण्य कमाना है, इस स्थान पे आइएगा। फिर दोहरा रहा हूँ, तेलियरगंज, रसूलाबाद, शमशान घाट, जहाँ वीर बलिदानी चंद्रशेखर आज़ाद का अंतिम संस्कार हुआ। और आपको यहाँ उस स्थिति में मिलेंगे कि आपको रोना आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। इसी प्रयागराज से कई प्रधानमंत्री निकले, इसी प्रयागराज से कई छात्र नेता इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, जो बड़े बड़े दावे करते हैं और बड़े ताव और जोश में बातें करते हैं। लेकिन इस जगह पर कोई नहीं आता। ये जगह आज भी इंतज़ार कर रही है। शौर्य और पराक्रम का ये दूसरा प्रतीक आज भी प्रतीक्षा कर रहा है कि कोई शौर्यवान आएगा और इस जगह का पुनरुद्धार करेगा। इस स्थान पर आने के बाद में स्वतः ही शौर्य फूटता है, स्वतः ही स्वाभिमान झलकता है, स्वतः ही यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जीवंत दिखाई देते हैं। ये वही जगह थी जहाँ उस समय अंतिम संस्कार के बाद प्रयागराज वासियों ने चुटकियों में राख भर ली थी। उनको पता था इस जगह पर एक महायोद्धा, उनके लिए लड़ने वाला एक महायोद्धा, इस जगह पर उसका अंतिम संस्कार हुआ है।
यहाँ से जब चंद्रशेखर आज़ाद जी का अंतिम संस्कार खत्म हुआ था तो लोग ऐसा बताते हैं कि प्रयागराज वासियों ने चुटकी चुटकी राख बीन ली थी और अपने घरों में उसको सहेज के रख लिया था। इस महायोद्धा का अंतिम संस्कार का स्थल आज भी बाट जो रहा है, आज भी राह देख रहा है कि कोई सच्चा आजादवादी आएगा। भारत माँ को घाव देने वाले मुगलों के जिस देश में बड़े मकबरे और स्मारक हों, वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महायोद्धा परम बलिदानी की ये हालत हमसे देखी नहीं जाती। हमें उम्मीद है कि आपसे भी नहीं देखी जाती होगी। आप हमारी इस आवाज़ में, आप हमारी इस मुहिम में साथी बनिए। आइए हम उस महायोद्धा को उसका सम्मान दिलाते हैं। बहुत दिन हो गए, बहुत समय हो गए और बहुत वर्ष बीत गए। चंद्रशेखर आज़ाद का दाह स्थली अपने जीर्णोद्धार की प्रतीक्षा कर रहा है। जिस देश में छत्रपति संभाजी महाराज के घावों पर नमक रगड़ने वाले दरिंदों के स्मारक चमचमाते हो, वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जी के दाह स्थली की ये हालत हमसे नहीं देखी जाती। उम्मीद करते हैं आपसे भी नहीं देखी जाएगी। उम्मीद करते हैं आप हमारी इस मांग में साथी बनेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप मान सम्मान और स्वाभिमान के प्रतीक चंद्रशेखर आज़ाद को उनकी देहांत, उनके वीरगति के बाद में, उनके स्वर्गारोहण के बाद में सम्मान दिलाने की इस मुहिम में आप हमारे साथी बनेंगे। TFI में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले शो में। नमस्कार।